ये जो आप देख रहे हैं 24-25 लोगों में से कोई 2-4 लोग ऐसे होंगे जो राजी होंगे, मैक्सिमम सारे लोग इसके अगेंस्ट हैं। और कुछ दोस्तों ने बड़े नाम निहाद दोस्त हैं पीटीआई, वो जो मसले मसाइल हुए थे वो मैंने एक वीडियो लगाई थी पहले भी, अब दोबारा उठा के उसी को, हालांकि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, मैंने उनसे कहा था कि मैंने कहा यार वो लोग लगाएं जो इस उन ओहदों पे बैठने के काबिल हों, जो इस तहरीक में हिस्सा ले और शामिल हो, कम से कम अगर वो और लोग ना निकाल सके तो अपने काम को तो ईमानदारी से कर सकें। अब इन्होंने दोबारा उठा के वही लीगल इन्फॉर्मेशन एक्ट लगाया हुआ है। तो मतलब अब ये इनमें से सारे लोग वही हैं जो नोटिफिकेशन पे, अफजल बरियाल है, सैफुद्दीन खान है, या 2-4 और दोस्त हैं बेवकूफ सुल्तान के, लिया के, जो काजम के, ये सारे इनमें से अक्सर वो लोग हैं जिनसे मैंने खुद कॉन्टैक्ट किया था जब ये तंजीम साजी के लिखा गया था, तो इन सब ने इनकार किया था। और मजे की बात ये है ज़रा लिया के जिन जिन के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, कुछ 24-25 लोग हैं, ये जो आप देख रहे हैं 24-25 लोगों में से कोई 2-4 लोग ऐसे होंगे जो राजी होंगे, मैक्सिमम सारे लोग इसके अगेंस्ट हैं। और कुछ दोस्तों ने बड़े नाम निहाद दोस्त हैं, पीटीआई के वर्कर हैं, दरीना साथी रहे हैं, उन्होंने तो पोस्टें भी की हैं कि हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये मसला पता है क्या है, अब जिस तरह ये नोटिफिकेशंस लोगों के गलों में ज़बरदस्ती डाले जा रहे हैं, मैं अब आपको अपनी बात बताऊं, आज से कुछ दिन पहले, कोई 15-20 दिन पहले ना, मुझसे लिया की सीनियर क़यादत की तरफ से रब्ता किया गया, कॉन्टैक्ट हुआ उनसे, तो फिर मुझसे कहा गया मज़हर भाई हम आपको इस जगह के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, हम आपको इस जगह के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे पहले तो मैंने कहा यार मुझे 1-2 दिन का वक्त दें, मैं सोच के बताता हूँ। दैन फिर मैंने उनको बताया कि ठीक है आप देख लें, जहाँ पे आपको सूटेबल लगता है आप मुझे एडजस्ट कर दें, जो मेरी जिम्मेदारी होगी। अब सियासी हैं, वर्कर हैं, सियासी जमात है, तो अब अपनी पार्टी के लिए हम करेंगे जितना हमसे कुछ हो पाएगा। एनीवे जब मैं नोटिफिकेशंस देख रहा तो वहाँ पे कोई नाम नहीं था ऐसा। अब ये इनमें से सारे लोग वही हैं जो नोटिफिकेशन में, अफजल बरियाल है, सैफुद्दीन खान है, या 2-4 और दोस्त हैं बेवकूफ सुल्तान के, लिया के, चौकाज़म के, ये सारे इनमें से अक्सर वो लोग हैं जिनसे मैंने खुद कॉन्टैक्ट किया था जब ये तंजीम साजी के लिखा गया था, तो इन सब ने इनकार किया था। और मैक्सिमम ये वही लोग हैं जिनका जो दिल से इस पर एग्री भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है। अब ज़बरदस्ती ज़िला सदर साहब ने ओन अब्बास बप्पी साहब के आर्डर पे, अब यहीं से मुझे एक बात याद आ गई, मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट लगाई थी कि अली हमजा से लिया के 2 MPs मिलने गए थे, वहाँ पे तंजीम साजी के बारे में बात हुई थी। तो चौकाज़म की एक जो पहले इनका लगाया हुआ था अली रिजवी साहब, वो पहले भी ऐसे हैं, उनका तो किसी वर्कर्स के साथ कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, कोई उनसे इजीली उनको अप्रोच नहीं कर पाता है, उनको मैसेज क्या दिया जाता है वो आगे कन्वे क्या करते हैं। तो MPA हैं, उनकी तरफ से मुझे बड़ा ज़बरदस्त जो है ना और बड़ी एक्सप्लेन किया गया था कि नहीं जी आली हमजा से ऐसी कोई बात नहीं हुई, वहाँ पे तंजीम साजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई, मज़हर भाई आप गलत कह रहे हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। तो मुझे ये बताएं 15-20 दिन पहले जब आली हमजा से जब मैंने ये खबर दी थी, तो फ़ौरन ऐसी क्या मजबूरी बन गई थी कि लोगों से बगैर पूछे इनको नाम के नोटिफिकेशन जारी करने पड़ गए। अब जब वक्त अच्छा था, अशराफिया जब बैठे थे ये सारे लोग एक थे, ठीक है, तब इन लोगों को खुशियाँ थी, खुशियाँ चढ़ी हुई थी, तब एक दूसरे के साथ ये ताउन भी कर रहे थे, भाग रहे थे। अब अगर नोटिफिकेशन निकले जा रहे हैं तो कुछ लोगों को पता नहीं है, कुछ लोग नोटिफिकेशन से इनकार कर रहे हैं, और जो लोग अहल हैं, एलिजिबल हैं, जो क्राइटेरिया उनका बनता है, जो चाहते हैं हम आगे, ना उनके नाम दिए जा रहे हैं, ना उनको नोटिफिकेशन दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि ये खुद बेनिफिशरी लोग बैठे हुए हैं सारे, बस इनका नाम बनता रहे, इनके ओहदे मिलते रहे, ये कुछ काम है। अब अजीब बात है सोचने की कि मतलब जहाँ पे हमारी तहरीक इस पोजीशन पे आई हुई है, वहाँ पे लोग ओहदा लेने से इनकार कर रहे हैं। अब जो लोग इनकार कर रहे हैं उन बेचारों का भी कसूर नहीं है, पुलिस की मार, CCD, ये इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, FIA, सारा कुछ मिलजुल के हमारे जो वर्कर्स हैं उनके खिलाफ क्या कुछ नहीं किया जा रहा। वो बेचारे डर की वजह से, खौफ की वजह से, अपने घर, फैमिली, इन लोगों को देखते हुए वो भी नोटिफिकेशन लेने से भी बेचारे डर रहे हैं। बहरहाल मैं ज़िला सदर साहब से मुखातिब हूँ, इस बयान किया है। अब इसी तरह अब ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भाई क्या कैपेबिलिटी है उस बंदे की, पिछले वो तंजीम में रहा है, उन्होंने क्या किया है? बंदे तो वही उठा के आपने लगाए हुए ना जो पहले आपके अच्छा। और मजे की बात, जो पहले ओहदेदारान थे उनको पता है फट रही है, पुलिस पीछे है, छापे लग रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे। अब गरीब बेचारों को उठा के, कुछ को पता ही नहीं है उनके नाम के नोटिफिकेशन लोगों ने नोटिफिकेशन ऐसे। अब आपको ऊपर से प्रेशर आता है, आपने क्या मशवरा किया? कोई ज़िले, मैं आपको बताऊं, आप इनसे पूछें ज़िले क़यादत से, PTI के वर्कर्स की या सियासी रहनुमाओं की कोई ऐसी मीटिंग हुई जिसमें बैठ के इन लोगों ने कोई डिसीजन लिया हो, कोई फैसला किया हो? एक भी मीटिंग नहीं हुई, बस घर बैठे ये कहते रहे अच्छा माशाल्लाह इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी ये कहते हैं कि जी आप PTI के लिए निकले। PTI के लिए हम क्या निकले भाई? आप लोगों के पास इतनी स्ट्रेंथ है, आप लोग कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर वर्कर्स पे लगा देते हैं, आगे से ये जवाब दिया जाता है जी आप लोगों में इतनी हिम्मत है तो आप लोग सामने आ जाए। भाई मैंने तो कहा था, आया ना? नहीं आया ना। मेरे जैसे लोगों को, मेरे जैसे 2-4 और भी ऐसे हैं जो सीधी बात करते हैं, टू द पॉइंट, वो किसी के ना चमचे हैं ना वहाँ पे बैठ के जी सर यस सर करते हैं, वो बेचारे भी ऐसे ही रगड़े जाते हैं। मेहनत भी करते हैं, सारा कुछ फेस भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल जितना प्रेशर है वो फेस भी कर रहे हैं, बट रिजल्ट वहीं का वहीं है। मेहरबानी करें, ये सिर्फ ना एक लॉलीपॉप है जो फिर लिया के वर्करों को दिया जा रहा है नोटिफिकेशन निकाल के, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो पहले इन्होंने कुछ किया है 5 अगस्त को, फिर ये लोग वही कुछ करेंगे। मेहरबानी करें, खुदारा अपने साथ इंसाफ करें और अच्छे लोगों को साथ लेके आए जो इसके लिए खुशी से आना चाहते हैं। जब मैंने आपको कह दिया था तब तो कोई किसी की उस पर तो कोई बात नहीं चली। अब सारे वही लोग आपने निकाल के रख दिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सारे वही लोग हैं जो मुझे अच्छे से जानते हैं। अब मैं कोई बात करूंगा तो फिर ये सारा तनाज़ा किसी और रास्ते पे निकल जाएगा। मेहरबानी करें, अहल लोगों को रखें, उन लोगों को लेके आए जो इसके काबिल हों, जो समझते हों अपने ओहदे को, जो उसका मकसद समझते हों,
और सबसे बड़ी मिसाल तो मैं इसकी देता हूँ। अच्छा, अभी राणा सरफराज साहब हैं, अच्छे साथी हैं पीटीआई के, हमारे दरीना वर्कर हैं, चौधरी बिलावल साहब, बट उनको मैं नहीं जानता कि उनके आपस के क्या मामलात हैं। अब उन्होंने ये नोटिफिकेशन से ला तल्लुकी का ऐलान, उस सब की बड़ी एग्जांपल एक भावलपुर जो हुआ था ये सारा स्कैंडल, एक जिसमें मैंने वीडियो बनाई थी, ओन अब्बास बप्पी जनूबी पंजाब के साथ मिलकर लैया की जो क़यादत थी, वो जो मसले मसाइल हुए थे, वो मैंने एक वीडियो लगाई थी पहले भी, अब दोबारा उठा के उसी को। हालांकि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, मैंने उनसे कहा था कि मैंने कहा कि यार वो लोग लगाएं जो इस उन ओहदों पर बैठने के काबिल हों, जो इस तहरीक में हिस्सा ले और शामिल हो, कम से कम अगर वो और लोग ना निकाल सके तो अपने काम को तो ईमानदारी से कर सकें। अब इन्होंने दोबारा उठा के वही रिलीज इन्फॉर्मेशन एक्ट ही लगाया हुआ है, तो मतलब अब क्या इनसे तवक्को की जा सकती है। इनमें से आधे लोग ओहदों से भाग रहे हैं, आधे लेना नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती उनके नाम निकाल के इन्होंने रख दिए हैं।